छात्रों, मैं आज पुनः हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। तो आगे मैं अपने सिलेबस पर चलता हूँ। आज का टॉपिक है मानव पाचन तंत्र। चलिए, मुख्य तो देखिएगा, मानव पाचन तंत्र। मानव में पाचन की क्रिया को संपादित करने के लिए एक विशेष अंग प्रकृति के द्वारा दी गई है, जिसे आहार नाल या पाचन तंत्र कहा जाता है, जो एक लंबी खोखली नली के समान होती है। यह मुख से शुरू होकर मल द्वार पर समाप्त होती है। इसका अधिकांश भाग मनुष्य के उदर पेट में स्थित होती है। इस तंत्र की लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। इसके कुछ प्रमुख भाग अंग निम्नलिखित हैं। चलिए, आकर्षित कीजिएगा। कह रहा है कि जो मानव पाचन तंत्र, हम जो भोजन खाते हैं, मनुष्य के अंतर्गत जो भी मनुष्य भोजन लेता है, उसमें पाचन करने की क्रिया जो होती है, उस जो अंग होता है, उस विशेष अंग का नाम ही मानव पाचन तंत्र होता है, जो कि हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त की गई है, दी गई है। तो यह क्रिया को संपादित करने के लिए हमारे पेट में, हमारे उदर में जो अधिकांश भाग स्थित है, इसको हम देख तो नहीं सकते, सिर्फ समझ सकते हैं। तो कह रहा है ये शुरू कहाँ से होता है? मुख से शुरू होकर मल द्वार पर समाप्त होती है। यहाँ देखिए आप लोग को, आपका जो ये मुंह होता है ना, मुंह से आपका शुरू होता है और नीचे मल द्वार पर वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इसका अधिकांश भाग मनुष्य के उदर में स्थित होता है। जो हमारे मुख्य भाग होते हैं, ज़्यादातर भाग जो होते हैं वो हमारे कहाँ होते हैं? पेट के अंदर स्थित होते हैं। आगे है, इस तंत्र की लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। पूरे हमारा जो तंत्र है, हमारा जो प्रोसेस का क्रिया है, वह पूरा कितना उसकी लंबाई है? लगभग 9 मीटर है। कोई ज़रूरी नहीं कि सबका 9 मीटर ही होगा, कम ज़्यादा हो सकता है। इसके कुछ प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं, जिनका हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। इससे पहले आप लोग जो है फिगर पर ध्यान दीजिएगा और फिगर में देखकर आप समझने का प्रयास कीजिएगा। चित्र में हम लोग मुख से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा, मुख, माउथ। कह रहा है ये जो होता है ना, मुंह जो है हमारे आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है, जो कि निचले और ऊपरी होठों के बीच में स्थित होता है। यह जो है, इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? मुंह का प्रमुख कार्य भोजन को चबाना होता है। हम लोग जो खाते हैं वो कहाँ डालते हैं? अपने मुंह के अंदर, और वह मुंह क्या करता है? भोजन को चबाता है। चबाने के लिए जो है हमारे पास इसके साथ साथ 3 चीज़ होता है, जो कि जीभ है, जैसे दांत है एवं लार है, और ये हमारे लिए जो है चबाने के लिए प्रमुख कार्य करता है। हमारे सहयोगी टीम है। देखिएगा अगला, ग्रसनी, एनेक्स। मुख्य गुहा के पिछले भाग को क्या कहा जाता है? ग्रसनी कहा जाता है, जिसमें 2 छिद्र होते हैं। ग्रसनी के अंदर 2 छिद्र होते हैं। आपने कभी कभार अपने मुंह को खोला होगा तो देखा होगा, एक नीचे मांस की तरह लटका हुआ होता है, जिसको गांव घर में लोड़ी भी बोलते हैं। तो उस स्थिति में भाग होता है, एक निगल द्वार और एक होता है कंठ द्वार। जब मनुष्य भोजन करता है तब एक पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है, जिससे भोजन क्या होता है? श्वास नली में न पहुंचकर ग्रास नली होते हुए आमाशय में पहुंच जाता है। ग्रास मतलब भोजन और नली मतलब पाइप। जो भोजन में जो ग्रास होता है, हमारा जो भोजन होता है, जो हम ग्रहण करते हैं, वो हमारे नली की द्वारा, पाइप की द्वारा कहाँ पहुंच जाता है? आमाशय में। तो आगे नोट कीजिएगा आमाशय, और बीच बीच में आप फिगर को देखते रहिएगा, फिगर से मिलाते रहिएगा कि हमारा आमाशय कहाँ है, ग्रसनी कहाँ है, क्योंकि हमेशा हमारे बगल में फिगर नहीं है। आप फिगर को भी पीछे देखते रहिएगा बीच बीच में। चलिए, होता है यहाँ भोजन 3 से 5 घंटा
तक रहता है। आमाशय स्टोमैक, यह चेक के आकार की चौड़ी थैलीनुमा रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। इसके आंतरिक भाग में मांसल और मोटी ग्रंथियां पाई जाती है जो जठर ग्रंथियां कहलाती है। इससे पाचक एंजाइम स्रावित होकर भोजन को पचाने का कार्य करती है। यहाँ प्रोटीन का पाचन होता है, साथ ही साथ इससे HCl भी स्रावित होता है जो भोजन में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। यहाँ भोजन 3 से 5 घंटा तक रहता है। समझने का कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि आमाशय क्या होता है। हम लोग जो अंग्रेजी में जे लिखते हैं उसकी आकार का एक जो है चौड़ी थैलीनुमा रचना है, मतलब मांसल संरचना है। और ये जो होता है शरीर की आंतरिक भाग में, इसके आंतरिक भाग में क्या होती है, मोटी ग्रंथियां भी पाई जाती है जो जठर ग्रंथियां कहलाती है। यहाँ से एक पाचक एंजाइम स्रावित होता है जो भोजन को पचाने का कार्य करता है। यहाँ प्रोटीन का भी पाचन होता है, साथ ही साथ यहाँ HCl भी जो होता है स्रावित होता है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, जो भोजन में मौजूद सूक्ष्म जीवों को क्या करता है, ये नष्ट कर देता है। HCl के द्वारा जो हमारे शरीर में जो HCl स्रावित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे हमारा जो क्या होता है ना, भोजन में जो सूक्ष्म जीव जो हमारा निकलता है उस शरीर के अंदर में, वह सूक्ष्म जीव को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, मार देता है, जिससे हम जो है स्वस्थ रहते हैं। और ये क्या होता है, यहाँ पर जो आमाशय के अंदर जो भोजन होता है लगभग 3 से 5 घंटा तक मौजूद रहता है। तो अगला नेक्स्ट पे पॉइंट लिखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। पक्वाशय, आमाशय के बाद भोजन पक्वाशय में पहुंच जाता है जहां क्षारीय माध्यम में भोजन का पाचन होता है और यहाँ भी पाचक एंजाइम स्रावित होता है जो वसा का पाचन करता है। देखिएगा ये जो पक्वाशय है ना, इसमें क्या होता है, जब आमाशय के बाद भोजन निकालता है तो वह कहाँ जाता है, पक्वाशय में। पक्वाशय के बाद जो है भोजन पक्वाशय में क्या होता है, यहाँ पर क्षारीय माध्यम का जो है, क्षारीय माध्यम में भोजन का पाचन हो जाता है और पाचन होने के बाद यहाँ पर भी पाचक एंजाइम स्रावित होता है जो कि क्या करता है, वसा चर्बीदार जो पदार्थ होता है उसको पचाता है। इसके बाद देखिएगा लिखा है छोटे अंग, स्मॉल इंटेस्टाइन। करा यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है जो लगभग 6 मीटर का है। इसका व्यास लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, अर्थात भोजन लेई के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके आंतरिक भाग पर असंख्य अंगुलियों जैसे उभार होते हैं जिसे रसांकुर कहा जाता है। ये भोजन के विभिन्न अवयवों का अवशोषण करता है। इसमें रक्त कोशिकाओं का घना जाल होता है जो भोजन को अवशोषित कर रक्त परिसंचरण में डाल देता है। यहाँ से भोजन शरीर के समस्त भागों में पहुँचता है तथा इस कार्य को पूरा होने में लगभग 4 घंटा लगता है। देखिए छोटे आंत जो होता है, पहले हमारा भोजन कहाँ गया था, पक्वाशय में। पक्वाशय के बाद कहाँ आ जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में जब हमारा भोजन जाता है, और ये जो होता है ना, छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग माना गया है। मतलब सबसे ज़्यादा देर जो है कि भोजन यहीं पर लगभग में 4 घंटा रहता है। और ये बड़ा इसलिए कहा गया है कि इसकी लंबाई लगभग में 6 मीटर होती है और व्यास इसका 2.5 सेंटीमीटर होता है। व्यास वो गोला वाला जो होता है ना, मतलब कि जैसे कि ये पाइप है मान लीजिए, तो इस पाइप का जो ये गोला वाला भाग होता है इसको हम लोग व्यास बोलते हैं। लगभग 2.5 सेंटीमीटर होता है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। यहाँ पर जो होता है भोजन का को क्या होता है, पूर्ण पाचन होता है। भोजन को पचने का यही जगह है और भोजन यहाँ पर लेई के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लेई से हमारा तात्पर्य है पूरा पतला, मतलब पानी की तरह जैसा होता है, उससे नहीं, उससे हल्का मोटा। जैसे हम लोग ले बनाते हैं ना, मतलब कि सत्तू उत्तू जो घोरते हैं, आटा उटा जो घोरते हैं, मोटा टाइप का, उस टाइप का हो जाता है। और इसकी आंतरिक भाग पर असंख्य अंगुलियों जैसा उभार होता है जिसे क्या कहते हैं, रसांकुर कहा जाता है।
और ये भोजन के विभिन्न अवयवों का अवशोषण करता है। इसमें रक्त कोशिकाओं का क्या होता है, वो रक्त का कोशिकाओं का घना जाल जैसा होता है, और वो क्या करता है, भोजन को अवशोषित कर इसके बाद हमारे भोजन को क्या करता है, रक्त परिसंचरण में डाल देता है। डालने के बाद जो हमारा भोजन, यहीं से हमारा भोजन क्या होता है, शरीर के पूरे समस्त भागों में प्रत्येक जगह हमारा जो भोजन क्या होता है, भोजन के रूप में, भोजन ज्वाली के रूप में पहुंचता है। इसके बाद भोजन यहाँ से हमारा बड़ी आंत में चले जाता है। देखते हैं बड़ी आंत क्या है, नोट कीजिएगा इसको और आगे लिखिएगा। ये देखता है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग होता है, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है तथा व्यास लगभग 4 से 6 सेंटीमीटर होता है। यह जल का अवशोषण करता है एवं अनपची भोजन को मलाशय में फेंक देता है। देखिएगा, ये जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत की लंबाई लगभग में जो होती है 1.5 मीटर होती है, और इसका जो व्यास होता है 4 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक का होता है। और ये जो है क्या करता है, भोजन से जल को अवशोषण कर लेता है, जल को यानी कि अब्जॉर्ब करके, और उसके बाद जो है जो हमारा भोजन है उसको कहाँ भेज देता है, मलाशय में भेज देता है। इसके बाद जो है भोजन अपना मलाशय के द्वारा मलद्वार में चल जाता है, और मलद्वार से शरीर के अवशिष्ट अंग मलद्वार के द्वारा हमारा भोजन क्या हो जाता है, अवशिष्ट रूप में, कचरे के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से हमारा मानव पाचन तंत्र का प्रोसेस होता है। तो हम लोग जो है इसको नोट करते हैं, और नोट करने के बाद जो है तब तक इसके बाद हम एक क्वेश्चन लिखाते हैं, आपको क्वेश्चन नोट कीजिएगा। तो क्वेश्चन लिखने से पहले आप सुनिएगा। एक बार क्या हुआ, एक लड़का एक लड़की से कहता है कि सुन पगली, तेरे और मेरे बीच आते होंगे तेरे अप्पा, मेरे और तेरे बीच आते होंगे तेरे अप्पा, बट यू डोंट वरी बेबी, अपनी जोड़ी बनाएंगे गणपति पापा। तो ठीक है, इसी तरह से आपकी भी जोड़ी भगवान करे बनाते रहे। तो आप आते हैं क्वेश्चन की ओर, लिखिएगा क्वेश्चन को। अपना भोजन के पाचन में एंजाइम का क्या कार्य है। देखिए, एंजाइम क्या होता है पहले भी आपको बताया गया है, लेकिन भोजन जैसा कि हम जान भी रहे हैं कि एंजाइम जो होता है हमारे भोजन में पचाने का कार्य करता है। बिना एंजाइम का जो है हमारा भोजन क्या है, पच नहीं सकता है। वही लिखा हुआ आगे कि भोजन के पाचन में एंजाइम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बिना भोजन का पाचन संभव नहीं है, पचना संभव नहीं है। यह उत्प्रेरक क्रिया द्वारा भोजन की जटिल अवयवों को सरल भागों में क्या करता है, खंडित कर देता है। मतलब हमारा जो भोजन है, हम जैसे मान लीजिए बहुत सारा भोजन लेते हैं, वो क्या करता है, एक क्रिया के द्वारा, जटिल क्रिया मतलब जिसको हम देखते नहीं हैं, उस क्रिया के द्वारा भोजन को क्या करता है, अवशोषित मतलब कि टुकड़ी टुकड़ों में जो है बांट देता है, अवयवों को तोड़ देता है, ताकि वह घुलनशील हो जाए और शरीर में इनका अवशोषण हो सके। अवशोषण के लिए इनको क्या किया जाता है, टुकड़ा टुकड़े में पूरा लेई के समान, आपको जैसा कि बताया गया है, उसको तोड़ देता है। जैसे देखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट पचाने वाला एंजाइम कार्बोहाइड्रेज कहते हैं उसको, प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम प्रोटीज है, वसा पचाने वाला एंजाइम लाइपेज है। ऐसे बहुत सारे हमारे जो है एंजाइम हैं जो कि शरीर में, जैसे आपको कुछ उदाहरण देके हम यहाँ समझाए हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि भोजन के पाचन में एंजाइम का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। बिना एंजाइम भोजन हमारा पच नहीं सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हमारा प्रश्न है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। देखिए, हमारे शरीर में अम्ल की भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि हमारा निम्न प्रकार है। पहला देखिएगा, आमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम भोजन का क्या करता है, पाचन अम्लीय मदन करता है, ताकि भोजन के अंदर जो अम्ल बनता है वह जठर रस में जो पाए जाने वाले एंजाइम को क्या कर सके, पचा सके। ठीक है। दूसरा है कि यदि भोजन जो हम खाते हैं उसके साथ जो भी हमारा रोगाणु जाता है वह अम्ल के कारण जो होता है वह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, मर जाता है। इसलिए हमारा एंजाइम की ये भोजन में जो है
आमाशय में अम्ल का भूमिका होना अति आवश्यक है, ताकि हमारा जो है भोजन अच्छी तरीके से हमारा पच सके और रोग मुक्त हो सके। ठीक है, इसके बाद आगे नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा आप लोग। है कि यकृत से आप क्या समझते हैं, इनके कार्यों को भी लिखें। यकृत लीवर यह मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका भार लगभग 1.5 kg होता है, जो उदर पीठ के ऊपरी दाहिनी भाग में स्थित होता है, जो पित्राशय में जमा हो जाता है। ये गाढ़ा एवं हरे रंग का क्षारीय द्रव है, जिसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। तो देखिएगा, ये जो होता है ना यकृत, जिसको आप लोग कितना आदमी यकृत के नाम से नहीं भी समझ सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में लीवर बोलें तो आप तुरंत समझ जाइएगा। तो लीवर का क्या काम होता है, ये इसका काम होता है कि जो भोजन में मौजूद हानिकारक जीवों को क्या करता है, मार देता है। हमारे अंदर में, शरीर के अंदर जो भी हानिकारक जीव, मतलब कि भोजन करने के समय जो हानिकारक जीव जाता है या पहले मौजूद हो, वो इस जीव को क्या करता है, यकृत खत्म कर देता है। दूसरा नंबर है वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, बांट देता है। हम लोग जो चर्बीदार भोजन लेते हैं या उसमें तेल घी वसा जो खाते हैं, उसको हम लोग को क्या करता है, वो टुकड़ों में बांट देता है। तीसरा, यह अम्लीय भोजन को उदासीन कर देता है। जैसे ही जो भी हम अम्ल वाला भोजन लेते हैं, उसको यह क्या करता है, उदासीन कर देता है, नॉर्मल कर देता है। ठीक है, अगला है अपना, यह अग्नाशी ग्रस्त और छोटी आंत से स्रावित होने वाले विकार को क्या करता है, क्रियाशील कर देता है। अगले देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, मनुष्य के शरीर में 24 घंटे में लगभग जो है 1 लीटर पित्त का क्या होता है, स्राव होता है। पित्त जो होता है मतलब एक बहुत ही जो काला टाइप का होता है, आप लोग देखे भी होंगे, मीट मछली वगैरह जो खाते होंगे, जो मुर्गा वगैरह खाते हैं उसके अंदर देखते भी होंगे, पित्त जो होता है वो काला टाइप का होता है, हल्का हरा रंग का गाढ़ा द्रव है। ये जो होता है 1 लीटर लगभग निस्रावित होता है। इसका होना भी अच्छा है, जिससे हमको इतने फायदे होते हैं। चलिए, गुहा की सतह पर नली द्वारा खुलती है। चलिए समझिएगा, कह रहा है लार ग्रंथियां, इलेक्ट्रिक ग्लैंड्स। मुख गुहा के आसपास 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जो अपनी नलिका द्वारा मुख गुहा में खुलती है। पहला है अपना उपकर्ण ग्रंथि, दूसरा है अधोजिह्वा ग्रंथि, तीसरा है अधोजंग ग्रंथि। उपकर्ण ग्रंथि, यह कान के आधार पर स्थित एक जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, जो अपने नलिकाओं द्वारा दूसरी अपनी कृतंक दांत के निकट खुलती है। आगे हम आपको दांत भी बता रही हैं कि दांत हमारे पास कौन कौन है, कितने प्रकार के दांत होते हैं। दूसरा देखिएगा, अधोजिह्वा ग्रंथि, यह जीभ के नीचे स्थित एक जोड़ी लार ग्रंथि है, जो मुख गुहा की सतह पर नली के द्वारा खुलती है। तीसरा पॉइंट नोट कीजिएगा, तीसरा पॉइंट है अपना अधोजंग ग्रंथि। लार ग्रंथि का तीसरा भाग है अपना अधोजंग ग्रंथि। यह ग्रंथि निचले जबड़े के पिछले भाग में स्थित होती है, जो निचले कृतंक दंत के पास क्या होती है, खुलती है। देखिएगा, एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है ना, उसके शरीर में 24 घंटा में लगभग में 1 लीटर से 1.5 लीटर लार निकलता है। लार जिसको हम लोग लेड़ भी कहते हैं अपने भाषा में, गांव घर के भाषा में, थूक समझिए, यही लार है। इसका सबसे प्रमुख कार्य क्या है, देखिए, पहला कार्य है, जब हम भोजन करते हैं तो उस भोजन को क्या करता है, चिकना बना देता है। चिकना मतलब स्मूथ, पूरा पतला, मतलब उसमें क्या होता है, जिससे हमारा भोजन जो है हमारे गला के अंदर, हमारे कंठ के अंदर आसानी से अंदर जा सके, ताकि भोजन आसानी से को निगल सके, हम आसान हो सके। दूसरा है, लार में इमाइलेज नामक जो है पाचक एंजाइम पाया जाता है, जो कि क्या करता है, भोजन में जो मौजूद स्टार्च होता है उसको क्या करता है, माल्टोज में बदल देता है। देखिए, अपना लास्ट टॉपिक है, लिखिएगा दांत। चबाने के लिए 6 दांत।
देखिएगा, दांत, टूथ हमारे मुंह के अंतर्गत लगभग में एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 32 दांत पाए जाते हैं। गौर कीजिएगा, कह रहा है कि मुख गुहा के ऊपरी और निचली जबड़ी बना एक विशेष रचना जो भोजन को काटने, फाड़ने और चबाने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? हम दांत कहते हैं। दांत को ही अंग्रेजी में टूथ कहा जाता है। वयस्क मनुष्य में लगभग 32 दांत, पूरा 32 दांत होता है, लगभग नहीं, जिनका विस्तृत विवरण नीचे है। पहला देखिएगा अपना कीर्तन, इंसिसस, काटने के लिए 4 दांत। दूसरा होता है स्वदंत, कैनिन्स, फाड़ने के लिए 2 दांत। और तीसरा है अपना अग्रचर्णक, प्रोमोलस, चबाने के लिए 4 दांत। चौथा है अपना चर्णक, मोलस, चबाने के लिए 6 दांत। ये जो आप टोटल देख रहे हैं ना, ये टोटल दांत के अंतर्गत हमारा जो होता है, ये टोटल हो गया 16, यानी कि हमारे ऊपर 16 और नीचे 16, टोटल कितना हो गया हमारे 32। मतलब ऊपर में भी जबड़ा के ऊपर 16 और नीचे कुल हमारा जो होता है 32 दांत होता है पूरे हमारे मुंह के अंतर्गत। तो देखिएगा, पूर्ण वीडियो हमारा आज इस टॉपिक का संपन्न हुआ। तो आप आज देखने के बाद ये कोशिश कीजिएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आपको प्रयास कर रहे हैं कि अगला चैप्टर कौन सा शुरू किया जाए। नेक्स्ट चैप्टर श्वसन ही है, श्वसन ही शुरू करेंगे। और जाने से पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है। सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसा है, जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। तो आप किसी के कामों पर शर्मिंदगा फील मत कीजिएगा, क्योंकि आपका अपना संघर्ष ही रंग लाएगा। और एक बात और कहना चाहते हैं, आजकल के ज़माने में मोहब्बत के चर्चे बहुत है यारों। आजकल के ज़माने में मोहब्बत की चर्चे बहुत है यारों। मोहब्बत करने से पहले सोच लेना, मोहब्बत करने से पहले सोच लेना, क्योंकि इसमें खर्चे बहुत हैं यारों, खर्चे बहुत हैं यारों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, गुड बाय। लगातार बने रहे हमारे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।